हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चे, कल हमने अंतिम क्लास में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा, उसके बारे में जाना जो वेगनर साहब ने दिया था 1912 में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बच्चे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने बच्चे देखा महाद्वीप कैसे 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 टूट कर महाद्वीप बने और वो चलते हुए कहाँ तक पहुँचे। तो बच्चे, प्रश्न ये उठता है कि महाद्वीप चल कैसे रहे हैं, महाद्वीप क्या है। तो बच्चे, महाद्वीपों को प्लेट नाम दिया गया। प्लेट, स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। ठीक है बच्चे। और इसी अध्ययन के दौरान जैसे ही अध्ययन बढ़ते गए तो 1962 में हेरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया और जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने की। ठीक है बच्चे, जिससे हमें समझ में आता है कि महाद्वीप जो है प्लेटों के कारण, प्लेटो ग्रह नहीं बच्चे, वो प्लूटो होता है। प्लेटों के कारण दृढ़ भूखंड के कारण महाद्वीप खिसकते हैं, चलते हैं। तो बच्चे, कल हम या अंतिम क्लास में हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ चुके थे। आज हम प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत को पढ़ेंगे बच्चे। जब यदि आपको क्लास में कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट लिखा करो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में पहले आपको डाउट ही क्लियर कराऊं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है बच्चा। प्रश्न ये आता है, प्लेट क्या है। बच्चे, स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। ठीक है बच्चा। सॉरी।
और प्लेट विवर्तनी क्या है? बच्चे, हम पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीप कैसे खिसकते हैं, कैसे चलते हैं। फिर 1962 में हेरियस एक भूगोलविद थे जिन्होंने प्लेट विवर्तनी सिद्धांत दिया और जिसकी व्याख्या या वैज्ञानिक व्याख्या WJ मॉर्गन ने की। इन्होंने समझाया कि जो महाद्वीप हैं वो प्लेटों पर हैं। महाद्वीप प्लेट के ऊपर है और प्लेट निरंतर चलती है, खिसकती है। ठीक है, यही व्याख्या प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में दी गई। पहले हमने जाना प्लेट क्या है। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। अब हम जानते हैं प्लेट विवर्तनी क्या है। ठीक है बच्चे, प्लेटों के स्वभाव व उसके प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, फिर से बता देता हूँ प्लेट क्या है। स्थलीय दृढ़ भूखंड प्लेट है। और प्लेट विवर्तनी क्या है? प्लेटों के स्वभाव व उसके प्रवाह से संबंधित अध्ययन। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्लेट चलती है, खिसकती है, उसका जो कार्य होता है उसके अध्ययन को प्लेट विवर्तनी कहा जाता है। फिर से बता देता हूँ कि हम प्लेट विवर्तनी सिद्धांत पढ़ रहे हैं जिसका प्रतिपादन 1962 में। चलो मैं आपको ये भी लिख देता हूँ। सिद्धांत प्रतिपादित बाय हेरियस 1962। वैज्ञानिक व्याख्या बाय WJ मॉर्गन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेरियस ने 1962 में किया। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या WJ मॉर्गन ने की। प्लेट विवर्तनी प्लेटों के स्वभाव या उसके प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक कंफर्म। आगे चलते हैं। हमेशा जो प्लेट होती है या महाद्वीप होता है, ये प्लेटें, इनकी विशेषता बताता हूं।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़कर बाकी जितनी भी प्लेटें हैं वो तिकोने आकार में है। शीर्ष बड़ा और पायदान छोटा या पदी क्षेत्र छोटा। ठीक है बच्चे, ये इसकी विशेषता है। शीर्ष बड़ा, सॉरी बच्चे, शीर्ष बड़ा और निचला भाग छोटा। ठीक है बच्चे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया की आकृति आपने देखी हो वो कुछ इस तरह की है, तो ऑस्ट्रेलिया तिकोना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी, आप उत्तरी अमेरिका को देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका को देख लीजिए, आप यूरेशिया को देख लीजिए या अफ्रीका महाद्वीप को देख लीजिए, सबके सब तिकोने आकार में है। यहाँ तक कि उप महाद्वीप में आप ग्रीनलैंड को भी देख लीजिए। ठीक है बच्चे, तो इनकी आपको विशेषता समझ में आई। आगे चलते हैं। नासा के द्वारा प्लेटों की संख्या 100 बताई है, जिसमें से 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेट प्लेटों की नासा के द्वारा प्लेटों की संख्या 100 बताई गई है। 7 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटों की पहचान हुई है अभी तक। ठीक है बच्चे, कुल 27 प्लेटों की अभी तक पहचान की जा चुकी है। ठीक है बच्चा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत प्रारंभ किया। प्लेट क्या है? स्थलीय दृढ़ भूखंड भाग को प्लेट कहते हैं। प्लेट विवर्तनीय क्या है? प्लेटों के स्वभाव है उसके प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनीय कहा जाता है। ठीक है बच्चे, जिसका प्रतिपादन हैरी हेस ने 1962 में किया। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन जी ने दी। ठीक है, महाद्वीप क्या है? महाद्वीप तिकोने भाग, तिकोने आकार में है, जिसका शीर्ष बड़ा और निचला भाग छोटा। ठीक है बच्चे, और नासा के द्वारा 100 प्लेटों की पहचान की गई है, जिसमें से 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटों की पहचान हुई है अभी तक। सात बड़ी प्लेट सॉरी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है बच्चा,
दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और थर्ड प्रशांत महासागरीय प्लेट, फोर्थ नंबर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, पाँच नंबर पर आपकी आती है अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, और 6 नंबर की आपकी अफ्रीकी प्लेट, और सातवीं आपकी यूरेशियाई प्लेट, सॉरी यूरेशियाई प्लेट। तो 7 बड़ी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, और आपकी अफ्रीकी प्लेट, और यूरेशिया प्लेट। ठीक है बच्चे, यदि आपको मैं सातों की सातों ही आपको मैप से दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चा।
तो ये आपका विश्व का मैप है। ठीक है बच्चे, अब इसमें कमियां ढूंढने मत लग जाना। जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। क्या लिखा था? उत्तरी अमेरिकी प्लेट नंबर 1, नंबर 2 दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, नंबर 3 लिखी हमने प्रशांत प्लेट। ये और ये इधर वाला क्षेत्र दोनों प्रशांत है। नंबर 3 प्रशांत प्लेट। नंबर 4 पे इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये। नंबर 4। नंबर 5 पे लिखा हमने अंटार्कटिक प्लेट, ये नीचे वाली। ठीक है बच्चे। नंबर 6 आपकी अफ्रीकी प्लेट और नंबर 7 आपकी यूरेशियाई प्लेट। पूरी हो गई। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये आपका वर्ल्ड का मैप है और ये आपकी प्लेटें हैं। ठीक है बच्चा। बच्चे अब इन प्लेटों के चलने से 3 किनारों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चे। अब ये जो 3 किनारे होते हैं इनका हम अध्ययन अभी करने वाले हैं। आपने देखी मेरी नासा द्वारा 100 प्लेटें बताई गई, उसमें से 7 बड़ी और 20 छोटी। 20 छोटी प्लेटें मैंने नहीं लिखी, वो आप बुक से देख लेना, वो मेजर नहीं है। तो हमने 7 बड़ी प्लेटें देख ली। और बच्चे अब हम देखते हैं प्लेटों के किनारे कैसे बनते हैं, पर्वत निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी का भी निर्माण कहीं ना कहीं यहीं से होता है। ठीक है बच्चा। तो आओ आइए जानते हैं 3 कौन से किनारे हैं। नंबर 1 विनाशात्मक, प्लेट किनारा। बच्चे से अभिसरण या अभिसारी प्लेट भी कहा जाता है। अभिसारी प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा। अब आइए जानते हैं कैसे होता है। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा से एक दूसरे की ओर चलती हैं और महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, या महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाती है या चली जाती है। क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है और महासागरीय प्लेट भारी होती है, जिस वजह से महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के ऊपर और महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाती है, जिससे
पर्वत या ज्वालामुखी निर्माण होता है तथा सैलें पिघलती हैं जिससे सैलों का विनाश हो रहा है। इसी कारण इसे विनाशात्मक प्लेट कहा जाता है। बच्चे, जैसे ही महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुसती है तो महाद्वीपीय प्लेट में ट्रेंच बन जाता है और फोल्ड होके महाद्वीपीय प्लेट ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे भ्रंश बनते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है और कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। क्योंकि बच्चे यहाँ तरल पदार्थ मैग्मा के रूप में कर्तित है। जैसे ही यहाँ से महाद्वीप प्लेट ऊपर होगी तो चटकन भी आ सकती है, जिससे महाद्वीपों में ज्वालामुखी का भी निर्माण हो जाता है। और यही कारण है कि भूकंप भी आते हैं। जैसे ही प्लेटें खिसकती हैं, टकराती हैं, तो भूकंप भी आते हैं। ठीक है बच्चा, विनाशात्मक प्लेट क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपका विनाशात्मक प्लेट किनारा हो गया। सेकंड बच्चे आता है रचनात्मक प्लेट किनारा। जब समान भूखंड या समान प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील हो, एक भूखंड, दो प्लेटें विपरीत दिशा में संचलित हो या संचलन कर रही हो, तब प्लेटों में दरार के कारण तप्त मैग्मा ऊपर निकलकर एक नई परत का निर्माण करता है। ठीक है बच्चे, जो इन प्लेटों की भूपर्पटी थी उसके ऊपर एक नई परत बना देता है, जिसे लावा के रूप में परत अंदर पृथ्वी के अंदर तप्त पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है और धरातल पर प्रस्तुत होते या धरातल पर आते ही उसे लावा का नाम दिया जाता है। और जैसे ही लावा बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है तो एक नई भूपर्पटी का निर्माण करता है, जिससे हम रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। क्योंकि यहाँ एक नई प्लेट या भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है, इसे इसलिए रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। अंतिम और 3 नंबर, संरक्षी किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा जब दो प्लेटें समांतर चलती रहती हैं, चाहे वो महाद्वीपीय हो या महासागरीय हो, दोनों समांतर चलती रहती हैं। यदि उनमें से कोई एक प्लेट नीचे धंस जाए
नीचे बैठ जाती है, नीचे हो जाती है। जैसे मान लेते हैं महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से नीचे हो जाती है क्योंकि वह भारी है। ठीक है बच्चे, जिससे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह आकृति का निर्माण होता है, जिसे संरक्षित किनारा कहा जाता है। इसे ऐसा कहा जा सकता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं, आपस में रगड़ करते हुए, तो उनमें से कोई एक प्लेट नीचे धंस जाती है, जिस कारण संरक्षित प्लेट किनारे का निर्माण होता है। यहाँ ना ही कोई प्लेट टूट रही है, विघटित हो रही है, और ना ही कोई प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, जिससे नई क्रस्ट भूमि या परपटी भूपरपटी का निर्माण नहीं हो रहा है। बच्चे, यहाँ ना तो कोई विनाश है और ना ही कोई निर्माण है, इसलिए इसे संरक्षित किनारा कहा जाता है। ठीक है बच्चे, आपकी तीनों चीजें हो गई। मैं आपको फिर से पूरा सिद्धांत रिपीट करा रहा हूँ। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट क्या है? स्थलीय दृढ़ भूखंड प्लेटों को कहा जाता है। प्लेट विवर्तनीय क्या है? प्लेटों के स्वभाव है उसके प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनीय कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रतिपादन हेरियस ने 1962 में किया, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या डब्ल्यू जे मॉर्गन ने की। ठीक है बच्चा। महाद्वीप का शीर्ष बड़ा और नीचे वाला भाग छोटा। ठीक है बच्चा। अपवाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को यदि छोड़ दिया जाए, ठीक है, और 100 नासा ने प्लेटों की संख्या 100 बताई है, जिसमें से 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों की पहचान की जा चुकी। 7 बड़ी प्लेट: उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशिया प्लेट। ठीक है बच्चे, 7 की 7 प्लेटें हैं। मैंने विद मैप से आपको दिखा दी थी, फिर एक बार से और दिखा रहा हूँ। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, 5 नंबर की आपकी अंटार्कटिक प्लेट, और 6 नंबर अफ्रीका प्लेट, और 7 आपकी यूरेशिया प्लेट। ठीक है बच्चे, आपकी कंप्लीट प्लेट कंप्लीट। अब मैंने बताया था प्लेटें 3 किनारों का निर्माण करती हैं। एक विनाशात्मक प्लेट जो एक दूसरे के और प्लेटें चलती हैं, और एक उसमें से एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट होती है। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाती है, जिससे पर्वत, ज्वालामुखी आदि का निर्माण होता है। और जैसे ही महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाती है, तप्त मैग्मा की वजह से प्लेट पिघलती है, टूटती है, जिसे शैलें पिघलने के कारण यहाँ प्लेटों का विनाश हो रहा है, जिसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है आपका रचनात्मक प्लेट किनारा। ठीक है बच्चे, जब दो प्लेट किनारे विपरीत दिशा की ओर गतिशील हों, तो बीच में दरार बनने के कारण तप्त पदार्थ या मैग्मा भूगर्भ से बाहर भूपरपटी पर आकर एक नई भूपरपटी का निर्माण करता है, जिसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। अंतिम और तीसरा संरक्षित किनारा। जब दो प्लेटें एक साथ समांतर चलती हैं, दोनों में रगड़ रहती है, और किसी कारण एक प्लेट नीचे की ओर धंस जाती है, तो उसे संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ न ही कोई किसी प्लेट का विनाश हो रहा है और न ही किसी प्लेट का निर्माण हो रहा है। इसलिए बच्चे इसे संरक्षित प्लेट किनारा कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है बच्चा।
और आपको अंतिम में मैं 3 चीज़ें और बता रहा हूँ। प्लेटों की गति के कारण ये आप पढ़ लोगे। नंबर 1 पृथ्वी की घूर्णन गति, नंबर 2 संवहन धाराएं, और नंबर 3 है गुरुत्वाकर्षण बल। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि कुछ भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले वही समझाया या बताया जाएगा। ठीक है बच्चे, ऑल दी बेस्ट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।